तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सही होंगे। तो आज हम आपको एक अच्छी सी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है टेंस। आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे। देखिए सब लोग ध्यान सुनिएगा। टेंस तो आप लोग क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टेंस में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका टेंस बखूबी सही हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस होता क्या है। इसके बारे में आपको जिक्र करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले टेंस देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का मतलब ही होता है समय, यानी कि टेंस को आप एक तरफ से समय भी कह सकते हैं। टेंस को हिंदी में काल ही कहते हैं और काल ही समय का ही बोध कराता है, यानी टेंस को हम एक तरफ से समय भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किताबी भाषा में ग्रामर के तहत इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। टेंस किसे कहते हैं? कोई पूछेगा टेंस किसे कहते हैं, तो देखिए टेंस वह शब्द है जो मेन वर्ब की, जो मुख्य क्रिया की, जो मेन हम लोग काम करते हैं, वर्ब में पढ़ाया था ना, उसी में जो मेन वर्ब होता है उसकी जिक्र कर रहा हूं मैं। वह शब्द है जो मेन वर्ब की समय को बतलाता है तथा काम कितना हुआ है वो बतलाता है। टेंस वह शब्द है जो मेन वर्ब की स्थिति यानी समय को बतलाता है और काम कितना हुआ ये बतलाता है, उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि साधारण भाषा में समझिए, टेंस जो आप काम करते हो, मेन वर्ब, वही लिखना, पढ़ना, दौड़ना, आना, जाना, ये जो हम काम करते हैं ये कौन से समय में करते हैं वो टेंस ही बताएगा। और आप कितना उसको कर चुके हो, ख़त्म कर चुके हो, कभी बाकी है, कभी चल रहा है, ये काम कितना ख़त्म हुआ है, वो सब के सब टेंस ही हमको क्या करता है, बतलाता है। ठीक है, और टेंस जो होता है अंग्रेजी ग्रामर में 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अब एक एक करके इनके बारे में सीखते चलते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी वर्तमान वाला जो समय होगा उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यानी कि ऐसे वर्ब होंगे, मेन वर्ब ऐसे आपके सामने आएंगे जो आपको लगेगा कि वो इसी समय चल रहा है, उसी को हम कहते हैं वर्तमान काल। एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है। ठीक, ऐसे जो भी सेंटेंस होंगी जो वर्तमान काल का बोध कराता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नंबर 2 पे आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, और भूतकाल का मतलब होता है जो बात को बीत गया है, जो बात बीत गई होती है, यानी कि पिछले बातों को जो आप जिक्र करेंगे ना, वो सब के सब पास्ट टेंस में कहलाता है। वो बात आपकी बीत चुकी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, मैं बाजार जा रहा था, यानी ऐसे काम आएंगे जो आपका क्या हो चुका होगा। ठीक है, हाँ, वो बीत गया होता है, उसको किस में डालते हैं, पास्ट टेंस में डालते हैं। ठीक, नंबर 3 पे देखिए, नंबर 3 पे आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब हुए भविष्यवाणी, जो देखते हैं ना आजकल के एस्ट्रोलॉजी, हाथों की लकीर देख के बताते हैं कि फ्यूचर में आपका ये होने वाला है, तो यही फ्यूचर टेंस होता है, भविष्यकाल। इसमें जो भी बात होगा ना वो अभी आपको लगेगा कि ये अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी ये होने वाला है, कल होगा या 2 दिन बाद होगा, लेकिन होने वाला है। पढ़ने से लग जाएगा कि ये आपको आगे की बात बता रहा। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊँगा, गए नहीं नो, दिल्ली जाने की बात कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, वो घर पे पढ़ रहा होगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आएंगे जो आपको पढ़ने से लगेगा कि भविष्य की बात कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद होगा समझ गए होंगे कि जो टेंस होता है 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों समझ गए? ठीक है। अब ये तीनों टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ये तीनों टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होता है। और ये 4 टाइप्स क्या इंडिकेट करते हैं? बस जो आप मेन वर्ब कर रहे हो ना, बस उसी को इंडिकेट करेंगे। ये बतलाएंगे कि कब तक हुआ, ख़त्म हुआ कि चल रहा है, वो बतलाएगा। तो इनके 4 कैटेगरी होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 कैटेगरी। सबसे नंबर 1 पे देखिए आता है इंडिफिनिट टेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित काल। यानी जो काम हो रहा होगा ना सर, कोई निश्चित नहीं होगा। जो काम आप मेन वर्ब कर रहे होंगे ना, उसका कोई निश्चित नहीं होगा, तो उसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नंबर 2 पे आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण काल। यानी कि जो भी आप काम करोगे ना, उसको पढ़ने से लगे कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब एकदम परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो परफेक्ट में जाता है, वो जो वर्ब परफेक्ट में हो जाता है, उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और नंबर 4 वाला थोड़ा सा इशू है, ये देना नहीं चाहिए था बट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ग्रामर में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल, यानी कि पूरा भी होगा, कुछ काम पूरे भी होंगे, कुछ काम इसमें अधूरे भी होंगे, तो उनको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये देखिए, टेंस 3 होते हैं, तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। अब ये चारों टाइप्स आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ना पड़ेगा। ये चारों टाइप्स आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट के चारों टाइप्स के अलग अलग रूल से आपका सामना किया जाएगा। ठीक है। यानी 4 इसमें भी होगा। अब ये जब खत्म हो जाएगा 4 टेंस, तो फिर यही चारों उठ करके पास्ट वाले में चलेंगे। यानी इसका भी पास्ट टेंस का यही कंडीशन रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे करके पूरा पास्ट का भी चारों आप कैटेगरी पढ़ेंगे। इनमें भी अलग अलग रूल का सामना करना पड़ेगा। जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर ये 4 उठ करके फ्यूचर टेंस में जाएंगे, फिर इसमें भी आपको चारों का सामना करना पड़ेगा। यानी टोटल आपको 4 + 4 + 4, यानी टोटल 12 टेंसेस हमको पढ़ना होगा। ठीक है। तो टोटल 12 टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अभी आपका बेसिक था, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। यानी कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट का पूरा टेंस धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूरे तीनों टेंसों का हम बखूबी से सिस्टम को जानेंगे, कैसे कैसे कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो। ठीक है।